अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको हमारे चैनल बाबा संडे किचन पर खुशामदीद। आज हमारे बाबा हमारे लिए मटन कढ़ाई बना रहे हैं। इसके लिए आप बकरे का गोश्त अच्छी तरीके से धो लें। पतीले में गोश्त डाल के इसमें पानी शामिल कर दीजिए। आज बाबा ज़्यादा लोगों के लिए खाना बना रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कम करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी गई है। अब चूल्हा जला के इसे उबालने के लिए रख दें। उबलने पर इस पे झाग आएंगे। इस झाग को मुसलसल उतारते रहेंगे, वरना कढ़ाई का रंग अच्छा नहीं आएगा। थोड़ी थोड़ी देर में चमचा भी चलाते रहें। गोश्त को आधा गलने तक दरमियानी आंच पे पकाएं। जब तक गोश्त गल रहा था, बाबा ने लहसुन अदरक अलग अलग पीस कर रख ली। गोश्त गलने पर बाबा ने कढ़ाई में तेल डाला। फिर इसमें गोश्त शामिल करके दरमियानी आंच पर 10 मिनट तक पकाया। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक शामिल करके 5 मिनट और पकाने के लिए रख दिया। जितनी देर गोश्त पक रहा था, बाबा ने टमाटरों को धोकर आधा आधा काट लिया। नींबू के स्लाइसेस कर दिए। हरी मिर्चों की ऊपर की डंडी हटा दी और धनिया धोकर काट कर रख लिया और अदरक भी बारीक बारीक काट ली। अब सारे टमाटरों को कढ़ाई में उल्टा करके रख दिया। अब कढ़ाई ढककर 10 से 15 मिनट तक पकाएं। इस तरीके से टमाटर के छिलके आसानी से उतर जाएंगे। एक एक करके छिलके आराम से उतर के गए। इसी दौरान कढ़ाई पकती जा रही थी और टमाटर और गलते जा रहे थे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इंग्रेडिएंट नोट डाउन करके रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कढ़ाई बहुत लजीज बनी थी, सब उंगलियां चाटते रह गए थे। छिलके उतर जाने के बाद बाबा ने कुटी लाल मिर्च डाली। ज़ीरा और सूखा धनिया हथेलियों में मसल कर इसमें शामिल किया। आखिर में काली मिर्चें डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। सीधी टमाटरों की बाबा से खूब पिटाई हुई। अब इसे खूब अच्छी तरीके से भुनने तक पकाएं। आखिर में इसमें अदरक, नींबू, धनिया, हरी मिर्चें शामिल करें। आपकी मज़ेदार कढ़ाई तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएंगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।